हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के ऑप्शनल क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आपको वन वर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन में आने लायक हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में किस युग को क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है 1830 से 1848 के काल को क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई। आंसर है 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 1830 में स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष जो बना था वो था लुई फिलिप, क्योंकि स्थापना हुई थी 1830 में और 1830 में ही लुई फिलिप ने इसकी स्थापना की थी और वो इसका अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, यह किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आंसर में मेटरनिख ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था। आंसर 1831 में। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दशक यूरोप में कठिनाइयां लेकर आया। आंसर 1830 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब किया गया। तो इसका गठन आंसर है 18 मई 1848 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को जर्मनी के एकीकरण के काल के नाम से जाना जाता है। आंसर है 1866 से 1871 के काल को जर्मनी के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश संसद ने देश के राजतंत्र से कब सत्ता छीन ली। तो आंसर है 1688 ईस्वी में। और 10th क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था। आंसर 1707 ईस्वी में। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन देखे, समझे भी, आप इनको ध्यान से नोट करें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 वन वर्ड क्वेश्चंस में, 1801 में किस राज्य को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था। तो आयरलैंड को मिलाया था। किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया था यूनाइटेड किंगडम में। आयरलैंड को। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड किन दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। तो वो धार्मिक गुट हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कौन कौन से गुट थे आयरलैंड के धार्मिक। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो गुट थे वो आयरलैंड के धार्मिक गुट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, ब्रितानी झंडे का क्या नाम है। तो उसका नाम है यूनियन जैक। तो बच्चों, यूनियन जैक किसका नाम है। ब्रितानी झंडे का। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नेक्स्ट, ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है गॉड सेव अवर नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग किसका राष्ट्रीय गान है। किसका राष्ट्रीय गान है। ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियान की छवि कहां अंकित की गई थी। सिक्कों व डाक टिकटों पर। सिक्कों और डाक टिकटों पर मारियान की छवि को अंकित किया गया था, लिखा गया था उस पर, जिससे वो याद रखी जाए। 16वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था ये युद्ध। कौन से 1914 में क्या आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूत पत्तियों का मुकुट किस बात का प्रतीक था। बहादुरी का प्रतीक था ये। बहादुरी का प्रतीक क्या था।
बलूत पत्तियों का मुकुट जो उसको पहनता था उसको बहादुर माना जाता था। तो इसके बाद रिक्त स्थान भरने का वो है, रिक्त स्थान भरो। ये भी प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यंग इटली संगठन का संस्थापक खालिस्तान था, आंसर मेथ्सनी। दूसरा, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग डैश था, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग सबसे शक्तिशाली वर्ग था, किसका? यूरोपीय महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना खालिस्तान में की गई। 1834 में इस जाल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। यह शुल्क इकट्ठे करने का एक गुट था जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था, वो उसकी स्थापना हुई थी 1834 में, जिससे लोगों के पास से टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए और सरकार को चलाया जा सके। नेक्स्ट खालिस्तान है, नेपोलियन ने खालिस्तान राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था। 39 राज्यों को, यानी नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाया था महासंघ में? 39 राज्यों को। तो 39 राज्यों को उसने इकट्ठा किया कूटनीति से और एक महासंघ बना लिया, जर्मन महासंघ। तो बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको नोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।